हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने वन वर्ड सेप्शन के एक नए एपिसोड के साथ और एपिसोड की संख्या है 30। जी हाँ, ये 30th एपिसोड है। एक से सफर शुरू करते हुए पता नहीं चला कब 29 एपिसोड मैंने आपके सामने रख दिया है। बहुत सारे बच्चे इधर मैं देखता हूँ इन दिनों कि जिनकी CHSL की परीक्षा हो गई और अभी CGL आगे होने वाला है, तो वो थोड़े स्थिर हो गए कि चलो ठीक है, बाद में देखा जाएगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एपिसोड्स को देखिए, वोकैबुलरी के तौर पर देखिए और याद कीजिए। बहुत सारे बैंक के बच्चे हैं जो इस एपिसोड को नहीं देखते हैं और वन वर्ड सेप्शन का टैग देख करके इसको स्किप मार देते हैं। तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप इसको वन वर्ड सेप्शन के तौर पर मत देखिए, इसको आप वोकैबुलरी बिल्डिंग के तौर पर देखिए। आप ये समझिए कि इस एपिसोड में आपको 20 नए शब्द मिलेंगे और अगर 20 नहीं तो कम से कम 10 या 15 ऐसे होंगे जो नए होंगे और 5 पिछला होगा, तो वो रिवीजन का काम करेगा। इसीलिए आपको भी इस वीडियो को देखना चाहिए, शुरू से अंत तक बने रहिए। इस MCQs को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए मुझे कि 5 में 5 ला रहे हैं। लगातार अगर 7 एपिसोड तक आप 5 में 5 लाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, लगभग आप सब सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एपिसोड पर बने रहने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर ही ये वर्ड्स आएंगे जरूर। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, साथ में लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। तो चलिए लेते हैं फटाफट पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द एक्सटीरियर और फेस ऑफ अ बिल्डिंग। पहला वर्ड है फिसाड, द वे दैट समबडी और समथिंग अपीयर्स टू बी और विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वे समबडी और समथिंग रियली इज। मतलब यह है कि दिखावा के सेंस में, कि वो जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है और जो वो एक्चुअली है उसमें अंतर अगर हो, डिफरेंट फ्रॉम द वे समबडी और समथिंग रियली इज, मतलब उससे अगर अलग हो, मतलब जो हम रियली हैं और वो नहीं हो करके हम कुछ अलग बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि दिखावा। या फिर देखिए कह रहा है द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, तो सीधा सीधा है कि फसाड मेरा आंसर यहां पर हो गया है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी अगला वर्ड देखेंगे। ड्रॉन का मतलब है ऑफ अ पर्सन और देयर फेस लुकिंग पेल एंड थीन बिकॉज द पर्सन इज इल, टायर्ड और वरिड, मतलब है कि मुरझाया सा, थका हुआ सा। क्लांत, ड्रॉन का मतलब होता है रिफ्रैक्ट, आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन फिजिक्स का टर्म है। टू मेक अ रे ऑफ लाइट चेंज डायरेक्शन व्हेन इट गोज थ्रू एट एन एंगल, मतलब है मोड़ना या मुड़ने के सेंस में। पैनल होता है अ पीस ऑफ मेटल दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द आउटर फ्रेम ऑफ अ व्हीकल और अ कमिटी अपॉइंटेड टू जज अ कंपटीशन। अब देखिए, जज जो करते हैं, अगर हम कमिटी बनाते हैं उसको भी पैनल कहते हैं। और पैनल जो होता है वो एक मेटल का फ्रेम होता है जो किसी व्हीकल का आउटर पार्ट हो सकता है, फ्रेम के तौर पर काम करता है ना, फ्रेम ऑफ अ व्हीकल है ना, आउटर फ्रेम, तो उसको कहते हैं पैनल। तो यहां जो सही जवाब है इस सवाल का वो है फसाड। ऑप्शन नंबर ए है। एक्सटीरियर और फेस ऑफ अ बिल्डिंग का मतलब है फसाड। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। कह रहा है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, मतलब ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं और दूसरे लोगों को अवॉइड करते हैं। पहला है सैपरॉन, वन हु अकम्पनीज एंड सुपरवाइजेस अ यंग वुमन और गैदरिंग ऑफ यंग पीपल, है ना। क्या कहता है, वन हु अकम्पनीज एंड सुपरवाइजेस अ यंग वुमन और गैदरिंग ऑफ
यंग पीपल मतलब है चौकसी करने वाली स्त्री। रिक्लूस का मतलब देखिए अगला जो वर्ड है इसका मतलब होता है पर्सन हु लिव्स अलोन एंड हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी। इसका मतलब है एकांतवासी या एकांत सेवी मनुष्य। और यहां जो मेरा आंसर है वो आपका दिख रहा है कि इसका बी नंबर ऑप्शन है। रिक्लूस का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी, मतलब है एकांतवासी। और मेरे क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल। तीसरा जो है एंटी सोशल, उसको कहते हैं हार्मफुल और एनोइंग टू अदर पीपल और टू सोसाइटी इन जनरल, मतलब सामान्य तौर पर जो दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए एनोइंग हो, परेशानी करने वाला हो, हानिकारक हो, उसको कहते हैं अमिलनसार, समाज विरोधी या असामाजिक कहते हैं। मैट्रन का मतलब होता है मैरिड वुमेन यूजुअली मिडिल एज विद चिल्ड्रन हु इज सेड स्टेड एंड डिग्निफाइड। अ वुमेन हु वर्क्स एज अ नर्स इन ए स्कूल मतलब होता है अधीक्षिका या विवाहित महिला कहते हैं मैट्रन को। तो यहां पर जो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है मेरा वो है ऑप्शन नंबर बी में। रेक्लूस का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, है ना, मतलब है एकांतवासी जो बहुत लोगों से बहुत कम ही संपर्क रखता है, मेंटेन करता है और दूरी बना करके रखता है, एकांत और अलग रहना पसंद करता है, उसको कहते हैं रेक्लूस। चलिए अगला लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, मतलब है कि नैरो पीस ऑफ लैंड हो जो कनेक्टिंग टू मासेस ऑफ लैंड को उसको क्या कहते हैं। पहला वर्ड है पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर बट इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड, मतलब एक साइड से, मतलब है अधिकांश हिस्सा जो है जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ जो है वो क्या है मेन लैंड से जुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं पेनिनसुला, मतलब होता है प्रायद्वीप। इस्थमस का मतलब होता है नैरो पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड दैट जॉइंस टू लार्जर पीस ऑफ लैंड। और यहां पर भी क्या कह रहा है, टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, यहां पर भी वही है टू लार्जर पीसेस ऑफ लैंड। इसका मतलब है इस्थमस मेरा सही आंसर है। संयोग भूमि या स्थल डमरू मध्य कहते हैं इसको, जो कनेक्ट करता है। तो अ नैरो पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड, लेकिन एक तरफ ऐसा होता है जो दो बड़े भूमि को जोड़ता है ना, दैट जॉइंस टू लार्जर पीस ऑफ लैंड, इसको कहते हैं इस्थमस। अगला है कॉन्टिनेंट, जानते ही हैं, वन ऑफ द लार्ज एंड लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सच एज यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, है ना, महाद्वीप कहते हैं। गल्फ का मतलब होता है वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय अ कोस्ट, मतलब होता है खाड़ी या गहरी दरार, गल्फ कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस्थमस कहते हैं। अधिकांश हिस्सा इसका जल से घिरा हुआ होता है, लेकिन ये दो बड़े जो है स्थल को जोड़ता है ना। इस्थमस कहते हैं अ नैरो पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड दैट जॉइंस टू लार्जर पीसेस ऑफ लैंड, इस्थमस। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग बिलो द सरफेस ऑफ सी, है ना, ऑपरेटिंग बिलो द सरफेस ऑफ सी। अब देखिए सबटेरेनियन का क्या मतलब होता है, अंडर द ग्राउंड या फिर ऑपरेटिंग बिलो द सरफेस ऑफ सी। सीधा सीधा है कि मेरा आंसर यहां पर दिख रहा है कि सबटेरेनियन इसका आंसर है, भूमिगत, अप्रत्यक्ष या गुप्त कहते हैं। पेंटोमाइम का मतलब होता है फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच परफॉर्मर्स कम्युनिकेट थ्रू मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ देयर फेस नॉट वर्ड्स टू टेल अ स्टोरी, मतलब है कि एक्सप्रेशन और एक्टिविटी से कम्युनिकेट करते हैं, बोल करके नहीं करते हैं, उसको कहते हैं पेंटोमाइम। उसके बाद है पर्सपिकेशियस, इसका मतलब जो होता है हैविंग अ रेडी इनसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी और कुशाग्र बुद्धि जिसको कहते हैं। पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी या कुशाग्र बुद्धि, जो महीन से महीन बातें और बारीकियों को आसानी से समझ लेता है, उसको कहते हैं पर्सपिकेशियस, एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। एंड सोब्रिक्यो का मतलब होता है अ फैमिलियर नेम फॉर अ पर्सन ऑफ एन सर्टेन वर्जन ऑफ पर्सन्स गिवन नेम, मतलब है निक नेम कहिए, छोटा सा उपनाम कह लीजिए इसको, उपनाम या अनाधिकारिक नाम जो कि
अनऑथराइज्ड नेम है। जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं, बड़ा नाम होता है उसमें से कोई, जैसे कि अब किसी का नाम भूमिका है, नाम भूमि बोल दिया, ठीक है। तो सिंपल सा है कि ऐसे नाम जो कि अनाधिकारिक तौर पर दिए जाते हैं और वो मुख्यतः बड़े नाम का एक छोटा हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं सोब्रिक्यो। पर्स्पिकेशियस का मतलब है सूक्ष्मदर्शी, कुशाग्र बुद्धि। पेंटोमाइम का मतलब होता है तमाशा, नृत्य नाटिका या भूमिका अभिनय। अब यहाँ पर सबटेरेनियन जो है ये मेरा सही आंसर है, तो सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए लेते हैं आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, मतलब है कि दूसरे की गलती के लिए, अगर किसी दूसरे को, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको कि दूसरे की गलती के लिए दोषी बना दिया जाता है। पहला है बर्सर, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कोषाध्यक्ष कहते हैं जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पैसे को मैनेज करता है, उसको कहते हैं बर्सर। कैप्टर कहते हैं पर्सन हु हैज कैप्चर्ड अ पर्सन और एनिमल एंड रिफ्यूज टू रिलीज देम, मतलब है कि कैद करने वाला या बंदी करता कहते हैं। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है फ्लैग्मेटिक पर्सन डज नॉट यूजुअली गेट इमोशनल और एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, मतलब इसको कह सकते हैं निरुत्साह आदमी, शांतचित्त आदमी या निष्क्रिय आदमी, जो मतलब किसी भी इमोशन के प्रति कोई एक्साइटमेंट, कोई इमोशन शो नहीं करता है, उसको कहते हैं फ्लैग्मेटिक। एंड स्केपगोट का मतलब होता है पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, मतलब इसको कहते हैं बलि का बकरा। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। और मेरा जो यहाँ पर है अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, मतलब कोई दूसरा कुछ कर दिया, हम किसी और को बलि का बकरा बना दिए, मतलब उसका दोष इसके ऊपर मढ़ दिए। तो मेरा जो सही जवाब है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। बर्सर का मतलब होता है कोषाध्यक्ष जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करता है। कैप्टर का मतलब होता है जो कैद करने वाला होता है। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसके पास किसी भी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सॉरो, किसी भी इमोशंस के प्रति कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं होता है, निष्क्रिय होता है, शांतचित्त होता है, उसको हम कहते हैं फ्लैग्मेटिक। चलिए उम्मीद तो है कि यहां पर जो इस 5 एमसीक्यूज के दौरान मैंने 20 वर्ड रखे, अधिकांश आपके लिए नए थे और उससे पहले आपने इस 5 एमसीक्यू को सॉल्व किया और लगभग सारे आपके सही हुए। तो फटाफट आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिखिए। साथ में अगर कोई भी ऐसी बात रही हो जो आप मुझे कहना चाहते हैं या कोई परेशानी है जिसका निदान चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट में लिखने से झिझकिएगा नहीं। उम्मीद तो ये है यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्यों रहे, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।